हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 और हमारा टॉपिक कौन सा फ्रेंड्स? आज का जो न्यू टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। तो आज के हम जो लेक्चर में अपने देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उसमें कौन कौन से एरर होते हैं, उनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम जो ट्रायल बैलेंस में एरर होता है उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, जो हमारा चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 था। जो 11 नंबर कौन सा था? ये था हमारा कैश बुक का। 12 नंबर ये था हमारा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का। और जो हमारा चैप्टर नंबर 13 था फ्रेंड्स, वो था हमारा लेजर का। इसमें हमने क्या किया था, अपनी पोस्टिंग की थी कि कैसे हम जो है अपनी जर्नल एंट्री से अपने कैश बुक में या फिर सब्सिडरी बुक्स में या फिर हमारे लेजर में हम कैसे जो है अपनी पोस्टिंग करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रोसेस का? जब हमने अपनी लेजर में सारी एंट्री पोस्ट कर दी, उसके बाद क्या रहता है स्टेप? उसके बाद फ्रेंड्स अकाउंटिंग जो हमारे उसमें प्रोसेस रहता है लेजर का, ट्रायल बैलेंस का। पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली फ्रेंड होता क्या है, जो भी हमने लेजर के बैलेंस निकाले हैं, लेजर अकाउंट्स के जो भी बैलेंस किए, उन सभी को हमने कहां पे पोस्ट करना है? ट्रायल बैलेंस में। लेजर में जो हमारे अकाउंट्स डेबिट है उनको ट्रायल बैलेंस में हमने डेबिट साइड पोस्ट कर देना है। लेजर में जो अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट है उनको हमने क्रेडिट साइड पोस्ट कर देना है। तो बेसिकली क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं लेजर के, उसको लिखते हैं। जो फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताता है बुक्स की, कि हमारी जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी कितनी है, हमारी पोस्टिंग हमने कितनी को सही की हुई है। अगर तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, लास्ट में हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स मैच कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो लेजर तक की पोस्टिंग है हमारी बुक्स की क्या है, अर्थमेटिकली क्या है, करेक्ट है, कि हमने कैलकुलेशंस तो जो पोस्टिंग है वो सही की हुई है, हमारी जो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है कहीं भी। पर फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस मिल गया कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को बताता है कि हमारी जो पोस्टिंग हुई है लेजर से वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारी फिगर सही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन कौन से ट्रायल बैलेंस में हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, वो सारी हम थ्योरी वाली इस चैप्टर में करेंगे। तो आज का हम जो है ये थोड़ा सा आपको बेसिक्स का बता दिया मैंने कि कैसे हम जो है अपने ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं, जो मेंशन करते हैं अपने अकाउंट्स को। तो आज जो है हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी करते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे, जैसे हम पिछले प्रीवियस चैप्टर से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। बुक्स की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू लेजर वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। हर एक बिजनेसमैन को क्या होता है कि अपनी बुक्स की वो एक्यूरेसी को चेक करे। उस एक्यूरेसी को फ्रेंड्स चेक करने के लिए वो क्या करता है,
ट्रायल बैलेंस मेंटेन करता है। अगर तो लास्ट में उसका ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो यानी कि उसकी बुक क्या होगी, वेरीफाई होगी, उसकी एक्यूरेसी 100% है कि यानी कि पोस्टिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं है। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर एज इनकॉर्पोरेटेड। जो हमने फ्रेंड्स अपने लेजर में अकाउंट्स का बैलेंस निकाला है, आप लोगों ने जो लेजर का चैप्टर किया अच्छे से, चैप्टर नंबर 13 या फिर कैश बुक में जो हमने बैलेंस निकाले थे, उसको हमने सिंपल पोस्टिंग करनी। अगर तो बैलेंस डेबिट है, डेबिट साइड पोस्ट कर देंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। कई बार क्या होता है, कई बार हमें डिफरेंट अकाउंट्स दिए होते हैं, उस वाले केस में देखेंगे कि हमारी कौन सा कैसे कर सकते हैं हम। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो हमारे किस नेचर के अकाउंट है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये डेबिट साइड आएंगे ट्रायल बैलेंस की या फिर क्रेडिट साइड आएंगे। ठीक है, वो आगे हम करेंगे। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अकाउंट शोइंग द डेबिट बैलेंस आर पुट ऑन द डेबिट साइड of the trial balance and account showing credit balance are put on its credit side. If the total of the debit side of the trial balance is equal to the credit side, it is presumed that posting to the ledger is accurate. अगर तो हमारा जो दोनों साइड्स का टोटल मिल गया तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हमारी जो पोस्टिंग थी लेजर में वो एक्यूरेट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट द रीजन फॉर एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब यहां पे आप बोलोगे कि लास्ट में ट्रायल बैलेंस कैसे एग्री करता है, कि आप कहोगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आ रही है, वो कैसे आ रही है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर किया होगा, उसमें क्या होता था, उसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। जितने से हम किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे, सेम अमाउंट से उतने से क्या होगा, कोई और अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं यहां पे फ्रेंड्स, यहां पे ना आप नोट्स अगर बनाने हैं तो साथ साथ बनाते रहना, मेरे पास स्पेस कम है तो साथ साथ मैं रब करता रहता हूं। जैसे यहां पे कैश सेल है, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमारा कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो सेल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। पर किससे हुआ, बिल्कुल सेम अमाउंट से, जितने का हमने डेबिट किया उतने का ही हमने क्रेडिट किया। तो करके जो हमारा ट्रायल बैलेंस में होता है, ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर जाती है और हमें जो है बुक्स की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी का पता चलता है। जैसे एक और आप एग्जांपल लो, कैश सेल विद डिस्काउंट। हमने कैश सेल की और डिस्काउंट भी दिया। जैसे 450 हमें कैश आया, डिस्काउंट हमने 50 का दिया और सेल हमने की 500 की। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश 450, डिस्काउंट 50, सेल हमने की 500 की। डेबिट और क्रेडिट फिर भी इक्वल है, चाहे डेबिट साइड आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व है और क्रेडिट साइड एक इन्वॉल्व है। इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, डेबिट में आपका एक अकाउंट हो सकता है, क्रेडिट में आपके दो अकाउंट हो सकते हैं। ये आपने जर्नल एंट्री में काफी अच्छे से किया हो, इसलिए मैं हर बार क्या कहता हूं कि जो भी चैप्टर करो फ्रेंड्स अच्छे से कर लो, क्योंकि हमारा हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जो कमर्शियल बुक कीपिंग में हर एक चैप्टर, तो डेबिट और क्रेडिट ये हमारा डबल एंड, जो हमारा रूल ये अकाउंट्स का, जितने से हम डेबिट करेंगे सेम अमाउंट से उतने से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हां, वो बात अलग है कि हमारे दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तीन अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं या एक ही हो रहा है, वो बात अलग है। पर हमारी जो जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा, इसलिए जो है हमारी जो ट्रायल बैलेंस लास्ट में मैच कर जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसने क्या बोला बुक में। द रीजन फॉर एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज दैट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड टू टाइम, वन ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट
एंड अगेन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अनदर अकाउंट। बिल्कुल अभी आपको बताया, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने किया है। Thus the total of all the entry on debit side of all the account must be equal to total of all the entry on the credit side of all the accounts. If the total of the both the sides of a trial balance are equal, it is proved that the books are at least arithmetically correct. बुक्स तो हमारी अर्थमेटिकली करेक्ट है, यानी कि हमारी पोस्टिंग बिल्कुल सही हुई है। आगे हमने सही पोस्टिंग की है नहीं की है ये बात अलग है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से एरर डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम, कौन कौन से एरर हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम डिटेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे एक डेफिनेशन है, तो जो तो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में वो तो डेफिनेशन जरूर करना एक, बाकी एसएस वाले स्टूडेंट्स को नहीं जरूरत। द ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। सिंपल, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है, बस, और कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस कोई अलग से अकाउंट नहीं है, जैसे हम लेजर में अकाउंट बनाते थे, वो नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पोस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं, अब आपको पता चल गया कि ट्रायल बैलेंस में क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने लेजर के अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं। डेबिट साइड वाला जो हमारा लेजर का अकाउंट है, जो डेबिट बैलेंस का लेजर का अकाउंट है, उसको डेबिट साइड पोस्ट कर देंगे। जो क्रेडिट साइड वाला है उसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बिल्कुल ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट है। इट इज नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नोर इट डज अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये बिजनेसमैन को इसकी प्रिपरेशन करना ट्रायल बैलेंस की कोई जरूरी नहीं है, ना ही ये क्या है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, जितने से हम डेबिट करेंगे किसी ट्रांजैक्शन को उतने से हम क्रेडिट करेंगे। एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो या दो अकाउंट्स में पड़ता है, पर ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में सिंपल क्या होता है, हम बैलेंसेस को राइट डाउन करते हैं, बस लास्ट में उसको टोटल कर लेते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हम कभी भी बना सकते हैं, जब हमें लगा कि हमें जो है लेजर की अपनी बुक्स की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करना है, हम उसी टाइम अपने लेजर प्रिपेयर कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेंगे। सेज एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर और एवरी ईयर। यूजली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, बुक्स की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सारी जो पोस्टिंग की है लेजर से, जो हमने जर्नल से लेजर में की है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में की है, क्या हम वो हमारी करेक्ट है या ना नहीं है। फिर उसके बाद ही हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये एक पर्टिकुलर डेट पे हम बनाते हैं, ना कि हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं। ये नहीं हमने कहना कि हमने एक फाइनेंशियल ईयर का बनाया, हमने पर्टिकुलर डेट पे बनाना। जैसे सेज आप कह लो कि मेरे को आप दो 31 मार्च तक का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके दो, या फिर 31 अक्टूबर का बना के दो, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर डेट बोलोगे, बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर डेट मेंशन करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को 2022-23 का एक ट्रायल बैलेंस बना के दो, नहीं, एक डेट मेंशन करेगा कि यहां तक जितने भी आपने लेजर के पोस्टिंग की है उसके बैलेंसेस करके मेरे को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके दो, और मेरी बुक्स का जो है उसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताओ कि वो सही में करेक्ट भी है या फिर नहीं है। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट, द टोटल ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस। अगर तो हमारी जो लेजर की अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, तो हमारे डेबिट और क्रेडिट का लास्ट में क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, टोटल मिल जाएगा। A tally trial balances is not a conclusive proof of accuracy। अब मान लो
हमारा जो ट्रायल बैलेंस वो मिल गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बुक्स 100% एक्यूरेट है, नहीं, ये गलत है। अब आगे बताऊंगा कि कैसे हमारी बुक्स 100% सही नहीं होती। ये सिर्फ सिंपल और सिंपल आप एक बात याद रख लो कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को बताता है बस। करेक्ट हमारी बुक्स जो करेक्ट है या नहीं है उसका नहीं हमें पता चलेगा। हमें बस सिर्फ इतना पता चलता है ट्रायल बैलेंस से कि हमारी जो पोस्टिंग हमने की है लेजर में वो सही है, अगर हमारा लास्ट में टैली कर गया। अगर टैली नहीं किया फिर तो बिजनेसमैन को दोबारा चेक करना पड़ेगा और एरर्स देखने पड़ेंगे। वो कैसे करते हैं वो आगे हम थ्योरी में पढ़ेंगे। तो यहां पे नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, यहां पे नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव और नीड्स और बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और नीड्स क्या है? टू असर्टेन द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। अगर मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा तो हम क्या करेंगे, हम एरर ढूंढेंगे कि किस कारण से हमारा जो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया। ये भी क्या है, इसकी नीड है बिजनेस की। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी समरी क्या है हमारे लेजर अकाउंट्स की। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के बाद फ्रेंड्स हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम जो जो प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करेंगे ना वहां पे देखेंगे। तो यहां पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू असर्टेन दी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। द ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड अ यूजफुल चेक अपॉन द लेजर पोस्टिंग। इफ अ ट्रायल बैलेंस टैली इट इज प्रूव्ड दैट द पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट इज करेक्ट। वही बातों को रिपीट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। इन अदर वर्ड्स it ensured that both the aspect of each transaction have been posted into the ledger. Debit aspect have been posted on the debit side and corresponding credit aspect on the credit side. आपको बताया है एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। अगर तो ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो यानी कि इसका मतलब जो हमने पोस्टिंग की है अपने लेजर्स में वो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट, to help in the detection or location of error. If a trial balance does not tally, अब आ गया हमारा अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, it indicate that some error have occurred and the accountant will then proceed to locate such error. तो अकाउंटेंट ढूंढेगा कि हमारा कारण क्या है, उस एरर को जो बिजनेस में किस वजह से आया है। Even a small difference in the trial balance is to given the same importance and the attention as a large difference because it may be possible that there may be a number of error which have offset the effect of one another resulting in a small composite difference. अब कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, मान लो हमने 500 की पोस्टिंग करनी थी, हमने कर दी 5000 की, हमारा डिफरेंस कितने का आएगा, 4500 का। दूसरी तरफ क्या हुआ फ्रेंड्स, ये तो हमारी होगी एक ट्रांजैक्शन, वन ट्रांजैक्शन। अब दूसरे में क्या हुआ, हमने करनी थी 5000 की एंट्री, यहां पे हमारा क्या 4500 का डिफरेंस है। अभी ये आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, आगे हम करेंगे। 5000 से एंट्री करनी थी पर हमने कितने से कर दी, हमने कर दी 1000 से, यानी कि कितने लेस से की हमने, 4000 लेस से की। यहां पे हमने कितने से कर दी ज्यादा, हमने 4500 ज्यादा से कर दी। यहां पे कितने से कर दी, 4000 लेस से कर दी। तो नेट इफेक्ट उसका क्या रह जाएगा फ्रेंड्स, 500 यानी कि लेस से हुई है। बुक्स में तो आपको लगेगा कि हाँ 500 का डिफरेंस है, पर जब आप डिटेल में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कितनी लार्ज थी, कितनी बड़ी थी। पर क्या हुआ, हमारे दो ट्रांजैक्शन में जो एरर था इसलिए उन्होंने एक दूसरे का क्या किया, ऑफसेट कर दिया एक दूसरे को। नेट इफेक्ट उसका स्मॉल रह गया, ये कहना चाहता है ये यहां पे।
इसको आगे हम एग्जांपल में करेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है वो देखेंगे हम कि कैसे एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन की गलती को छुपा लेती है या फिर उसकी गलती को छोटा दिखाती है। टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, अ ट्रायल बैलेंस सर्व एज ए समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। बिल्कुल ट्रायल बैलेंस में और कुछ नहीं होता, ट्रायल बैलेंस में जो हमने लेजर के अकाउंट्स होते हैं वही पोस्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस में। जैसे यहां पे परचेज कितनी है उसका बैलेंस आ जाएगा, समरी एक, कैश हमारे पास कितना है उसका बैलेंस आ जाएगा, सेल्स कितनी हुई उसका बैलेंस आ जाएगा, बैंक का बैलेंस कितना है वो आ जाएगा। हमें एक समराइज फॉर्म में करता है शो जो ट्रायल बैलेंस है। स्कैनिंग द ट्रायल बैलेंस एनेबल वन टू नो द एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। हम एक एग्जैक्ट फिगर जो है हमें पता चल जाती है कि हमारे पर्टिकुलर एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमने पे कितना करना है अपने क्रेडिटर्स को, हमारे बिजनेस के एक्सपेंस कितने हुए, हमने रेंट कितना पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना पे किया, हमारी इनकम कितनी हुई, कमीशन रिसीव कितना हुआ, हमें इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ। ये सारी हमें कहां से पता चल जाएगा, एक ही फिगर में हमारे ट्रायल बैलेंस से, हमारे एक ही जगह पर पड़े होंगे वो सारे। नेक्स्ट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, as the trial balance contain the list of all the ledger account, it provide a basis for further processing of accounting data like preparation of final account, namely trading and profit and loss account and a balance sheet. ट्रायल बैलेंस फ्रेंड्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आगे आपको समझ लग जाएगा कि मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूं। जैसे मैं आपको पहले बताता था स्टार्टिंग में कि लेजर से हम क्या करते, जर्नल से हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस से क्या करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ये तो समझ लग गया होगा कि जर्नल से कैसे लेजर प्रिपेयर होता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है। तो ट्रायल बैलेंस से जब हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे वो आप देख लोगे कि ये हमारी कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। अ ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, सेज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आपको अभी बताया कि पर्टिकुलर क्या होता है, डेट का होता है, ना कि पीरियड का। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर, यूजली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वो कह रहा है कि बेसिकली क्या होता है, हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं, यानी कि अपना जब हमें चाहिए 31 मार्च को हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो एज टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम अपनी क्या करते हैं, बुक्स की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं अपने लेजर अकाउंट्स की, कि सही में हमारे लेजर की जो पोस्टिंग है वो हमने सही की हुई है ना, तो ही हम जो है आगे हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे यहीं पर ही कोई एरर पकड़े जाते हैं तो हम उसको टाइमली रिमूव करके फिर उसके बाद अपने जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इट मे बी नोटेड इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये क्या होता है, पर्टिकुलर डेट के लिए होता है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए। In order to prepare a trial balance, all the accounts showing debit balance in the ledger are put on the debit side of the trial balance and the account showing credit balance are put on its credit side. If however an account shows no balance, अब ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर तो मान लो बुक्स में अब क्या गया, आपका कोई भी बैलेंस शो ही नहीं है, ना ही आपका डेबिट बैलेंस है कोई भी, ना ही क्रेडिट बैलेंस है कोई भी। उस वाले केस में क्या होगा, दी डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ अकाउंट्स आर इक्वल, द अकाउंट इज नॉट इंक्लूडिंग इन द ट्रायल बैलेंस। तो उस वाले केस में उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस है अगर लेजर अकाउंट का, डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड, नो बैलेंस है तो उस वाले अकाउंट्स को हम अपने
ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर दिस द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर टोटल एंड इफ द टोटल इज इक्वल इट इज सेड दैट ट्रायल बैलेंस हैज टैलीड। हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल होगी। इट मे बी नोटेड दैट अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। अगर हमने अपने लेजर में पोस्टिंग कर दी, उसको बैलेंस ही नहीं किया, तो हम कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा? हमें लेजर को बैलेंसेस करना पड़ेगा। हमें लेजर अकाउंट्स के बैलेंस निकालने पड़ेंगे कि हमारा जो लेजर का बैलेंस आ रहा है क्या वो क्रेडिट आ रहा है या फिर हमारा वो डेबिट आ रहा है। हमें वो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में आपको बाद में करवाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा थ्योरी का रहेगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो हमारी थोड़ी बहुत थ्योरीज की वो आज कंप्लीट करवा दूं। अगर रहेगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स टॉपिक आ गया स्टेप टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर। अब ये क्या केस है कि हमने कैसे अपने एरर्स को ढूंढना है कि अगर मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा, हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस आ गया, तो हम कैसे एरर को लोकेट कर सकते हैं, कैसे एरर को हम ढूंढ सकते हैं, वो इसने स्टेप बताए हुए वो करते हैं। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, स्टेप मस्ट बी टेकन टू लोकेट द एरर विच आर कॉजिंग डिस्क्रिपेंसी। द फॉलोइंग स्टेप मे बी टेकन वन आफ्टर अनदर। ये स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने, ये नहीं आपने फर्स्ट थर्ड स्टेप पहले अडोप्ट नहीं कर लेना, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप, मान लो आपका ट्रायल बैलेंस, आप कहते हो कि मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं मिला, तो आप लोग फर्स्ट स्टेप क्या करोगे फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आप करोगे रीचेकिंग। किसकी? रीचेक द टोटल ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो एक बार आप फिर से दोबारा क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, कि कहीं पे आपने तो नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट फिगर ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी असर्टन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारी एग्जैक्ट फिगर है, जितने का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोकेट करेंगे। कहां पे? सब्सिडरी बुक्स में। शुड बी गोन थ्रू टू सी इफ एनी आइटम ऑफ दैट अमाउंट रिमेन अनपोस्टेड। हम देखेंगे कि हमारी जितने का डिफरेंस है उतनी अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है। अगर वो है, क्या हमने अपने ट्रायल बैलेंस में लिख दी है? अगर नहीं लिखी तो लिख देंगे और हम जो ट्रायल बैलेंस को टैली कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफरेंस इज ऑफ 3200, all the entries of 3200 should be scanned to ensure that they have been duly posted. हम क्या करेंगे कि अपने डिफरेंस अमाउंट को सबसे पहले तो देखेंगे कि हमने इसको पोस्ट कर दिया। अगर नहीं किया तो हम इसको पहले पोस्ट करेंगे जितनी हमारी डिफरेंस अमाउंट है। जैसे अगर यहां पे हमारे 500 का डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो सबसे पहले तो हम 500 की ट्रांजैक्शन को देखेंगे अपने लेजर्स में। फिर देखेंगे क्या हमने लेजर का बैलेंस करके टाइम इसको हमने कंसीडर किया है ना, वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द डिफरेंस शुड बी हाफ टू फाइंड आउट इफ सम फिगर इक्वल टू half the difference have been posted on the wrong side of the account, thereby making the difference double. For example, if the total of debit side of the trial balance exceed by 3200, it is possible that a credit item of 1600 may be posted on the debit side of the ledger account. कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हमने तो पोस्ट करनी थी डेबिट साइड में एंट्री, अमाउंट डेबिट साइड में मेंशन करनी थी, पर हमने क्या कर दी? हमने क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट कर दी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा डिफरेंस डबल हो जाएगा। जैसे अगर आपका 500 का डिफरेंस था, तो आपका अगर आपने डेबिट एंट्री को क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया, तो आपका लास्ट में डिफरेंस क्या रह जाएगा? 1000 का रह जाएगा।
तो अब आपने क्या करना है, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करके जो 500 की फिगर है उसको ढूंढना है आपने। ठीक है, जैसे ऊपर जितने का डिफरेंस था सबसे पहले तो वो देखना है कि वो वाली एंट्री है, अगर नहीं है तो उसको ढूंढो, क्या हमने ये सही पोस्ट कर दी हुई है, अगर नहीं पोस्ट की तो उसको पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 9। अब आपने अमाउंट ढूंढ ली, अमाउंट को हाफ कर लिया, फिर भी नहीं आपको मिला। अब आप क्या करो, आप लोग उस डिफरेंस को 9 से डिवाइड करो। अगर तो वो फ्रेंड्स 9 से डिवाइड हो गया कंप्लीट, इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो फिगर लिखने में मिस्टेक कर दी। अगर उसका डिफरेंस, यानी कि आपने लिखना तो 47 था अकाउंट्स में, आपने वर्ड्स की हेराफेरी कर दी, आपने लिख दिया 74, तो उससे भी नहीं हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। पर हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी जो फिगर की हेराफेरी हुई है, डिजिट की, डिजिट आपस में एक्सचेंज होगी। इफ द ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 9। अगर तो डिफरेंस 9 से डिवाइड हो रहा है फिर तो वर्ड्स की हेराफेरी है। इफ द डिफरेंस इज कंप्लीटली डिविजिबल, इट कैन बी मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर। हमने फिगर्स की ट्रांसपोजिशन कर दी, फिगर की पोजीशन चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल, इफ द फिगर इज 47, अगर हमारी फिगर 47 थी, हमने बुक्स में कितनी लिख दी 74, हमारा डिफरेंस कितने का आएगा 27 का, जो हमारा टोटल क्या है डिविजिबल बाय 9 होता है। और इफ 0 इज एडेड अगेंस्ट द डिफरेंस विल बी डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल, इफ द फिगर इज 13 इज रिटन एज 130, अगर तो हमारी फिगर थी 13 रुपए की, हमने लिख कितनी दी 130, और हमारा डिफरेंस कितने का फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंस है 17 का। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अगर तो हमारा ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमने जो है फिगर्स को ट्रांसपोजिशन कर दिया, हमने फिगर्स की अदला बदली कर दी। ठीक है, अब आपको कोई अमाउंट भी नहीं मिली, आपने हाफ कर दिया फिर भी नहीं आपको मिला, आपने 9 से भी डिवाइड कर दिया या फिर 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप आप फ्रेंड्स क्या उठाओगे लोकेट एरर करने के लिए, इन केस द डिफरेंस इज अराउंड फिगर सेज 1 रुपीज, 10 रुपीज या 100 रुपीज, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ द टोटल ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, और देयर विल बी एन एरर इन द बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट्स। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोग अपने लेजर पे जाओ और लेजर के क्या करो, जो टोटल है, जो बैलेंसिंग है लेजर की, उसको दोबारा से करो चेक, क्या हमने लेजर में जो बैलेंसेस करते टाइम फिगर जो है सही उठाई है ट्रायल बैलेंस में, उसको एक बार चेक करो और फिर से टैली करो। चलो आपने ये भी कर लिया, आपने कहा कि मैंने तो भाई सारे जो मेरे लेजर के अकाउंट्स थे मैंने उसको फिर से बैलेंस कर दिया, वो भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, चेक विद द हेल्प ऑफ लेजर whether the balance of each and every accounts including the balance of cash and bank have been including in the trial balance on the correct side with the correct amount। अब आप हर एक अकाउंट्स को चेक करो लेजर के और उसको क्या करो, टैली करो ट्रायल बैलेंस से, और उसको एक बार देखो कि आपने जो लेजर में डेबिट साइड पोस्ट होनी थी वो डेबिट साइड ही पोस्ट की है। जैसे लेजर में अगर हमारा बैलेंस डेबिट निकला, क्या हमने ये डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड पोस्ट किया है? अगर तो लेजर में हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्या हमने ये क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड पोस्ट किया है? ये आप लोग चेक करो। तो ये है फ्रेंड्स हमारे स्टेप पे लोकेशन ऑफ एरर के। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको फिर भी नहीं मिला, अब आप क्या करोगे, check whether all the closing balance from the previous year balances sheet have been correctly carried forward and recording in the respective ledger accounts। अब आप देखोगे जो प्रीवियस हमारे बैलेंसेस हमने उठाए थे, जिसको हमने लिखा था टू बैलेंस ब्रोड डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन,
इसको चेक करो, किससे? प्रीवियस ईयर की फिगर से। क्या प्रीवियस ईयर में जो हमारा कैरी डाउन था वही हमने इस साल जो, या इस अकाउंटिंग पीरियड में वही हमने ब्रोक डाउन किया? एक बार ये भी चेक कर लो। नेक्स्ट, चेक द फिगर विच आर नॉट क्लियरली रिटन। अगर हमारी कोई भी फिगर फ्रेंड्स हमें रीडेबल नहीं है या फिर क्लियरली रिटन नहीं है, आप लोग उसको एक बार ध्यान से देख लो कि कहीं हमारी फिगर ही नहीं तो गलत हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट स्टेप, इफ द डिफरेंस इज ऑफ वेरी बिग अमाउंट, it is just possible that balance of a certain ledger account may not be including in the trial balance। अगर तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने कोई ना कोई अकाउंट जो है स्किप कर दिया, मेंशन करना ही स्किप कर दिया। उसके लिए आप फ्रेंड्स क्या करो, वो आगे बताया हुआ है। दिस कैन बी डिडक्टेड बाय कंपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। उसके लिए आप उठाओ, एक तो आपका करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस और एक आपका प्रीवियस ईयर का ट्रायल बैलेंस, और आप लोग क्या करो, आप लोग चेक करो कि हमारा जो एबनॉर्मल वेरिएशन है, हमारा जो डिफरेंस है, कहां पर कौन से अकाउंट में आ रहा है सबसे ज्यादा। इफ द फिगर ऑफ अकाउंट्स अंडर द सेम हेड शो एबनॉर्मल वेरिएशन, द अकाउंट शुड बी रीचेक्ड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वेरिएशन। अब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, टैली नहीं किया, हमने प्रीवियस ईयर रेंट पे किया 20,000, करंट ईयर रेंट पे कर रहे हैं हम 50,000। जब हम करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को उठाएंगे हमारी फिगर क्या होगी? 50,000। प्रीवियस ईयर फिगर कितनी थी? 20,000। सबसे पहले तो ये जो 30,000 का डिफरेंस है फ्रेंड्स, हम जो रेंट अकाउंट को फिर से चेक करेंगे, क्या हमारा जो इस साल का रेंट है वो हमने एक्यूरेटली जो पोस्टिंग की है अपने ट्रायल बैलेंस में, अपने लेजर अकाउंट में, सॉरी, हमारा प्रीवियस ईयर से वेरिएशन चेक करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट में हमारा प्रीवियस ईयर से काफी बड़ा वेरिएशन आ रहा है। उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, क्या जो ये वेरिएशन आ रहा है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, सही रीजन से आ रहा है। हम एक पर्टिकुलर उस अकाउंट को चेक करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, यहां पे रेंट की थी, आप यहां पे सपोज कर लो कि परचेज है। मैंने कह लो प्रीवियस ईयर तो मेरी परचेज थी 50,000 की, करंट ईयर में मेरी परचेज होगी 1,50,000 की। 1 लाख का सडन इंक्रीज हुआ, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये इंक्रीज हुआ क्यों है। अगर ये हुआ है तो जो मेरी पोस्टिंग है परचेज अकाउंट में, क्या वो मैंने सही पोस्ट की हुई है? तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में दोनों में वेरिएशन ज्यादा है तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, उस पर्टिकुलर अकाउंट को दोबारा चेक करो लेजर पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 10। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अबव एफर्ट्स, आपने सारे एफर्ट्स कर लिए ऊपर के, देयर इज स्टिल अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। A complete checking of posting of all the entry will be necessary. A check mark should be placed at the right of each amount to show the item has been checked. It should be checked that the total of subsidiary books have been posted to the relevant account in the ledger. अब आपका कोई भी नहीं फ्रेंड्स ऊपर वाला स्टेप आपके काम आया, तो आप फिर क्या करो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से उठा लो बस, फिर एक एक करके आप लोग चेक करो, अपनी जर्नल एंट्री से उठा लो, क्या मैंने जर्नल को सही लेजर में पोस्ट किया है। और आप इसका साइड बाय साइड क्या करो, डेबिट और क्रेडिट ये भी पोस्टिंग टैली करते रहो। जितने से हमारा डेबिट हो रहा है, क्या उतनी सेम अमाउंट से हमारा दूसरे अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये फिर आप क्या करो, एक एक ट्रांजैक्शन को ऐसे चेक करो और उसके ऊपर टिक करते रहो, फिर ये आपका जो जाके है। ये फ्रेंड्स बेसिकली ये फ्रेंड लास्ट में स्टेप होता है कि आप कंप्लीटली बुक को फिर से दोबारा चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ एरर। हमारे एरर कितने टाइप के होते हैं
उनकी क्लासिफिकेशन अब करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, ऑल एरर में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। हम अपने एरर को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एक एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, एक एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताता है हमारी लेजर की पोस्टिंग की। ये हमारा प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ। ये आपने एक फीचर भी किया है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि हमारी बुक बिल्कुल एक्यूरेट है। ये नहीं बताता हमें ट्रायल बैलेंस, सिर्फ हमारी जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताता है। वो कैसे, अब देख लो। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम भी नहीं हमें पता चलते, वो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पर कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस का टोटल होता है वो मैच नहीं करता। वो कौन कौन से एरर है वो देखते हैं। तो जो से हमारे एरर जो डिटेक्ट नहीं करते हैं वो उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, it will indicate that certain error have been committed which have affected the agreement of trial balance. The accountant will then proceed to find out the error and ultimately the error will be located. Such errors are called error disclosed by trial balance. हमें पता चल गया कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, और जब अकाउंटेंट ने वो एरर ढूंढा और उसको वो एरर भी मिल गया, उसको क्या कहते हैं, एरर अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। और एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। Until such error are rectified, the trial balance will not agree. Some of the example, अब हमें कौन कौन से जो एरर मिल जाते हैं हमें ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम वो देखते हैं। एक तो होगा रोंग कास्टिंग, हमने अमाउंट ही रोंग कास्ट की। जैसे इफ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक्स इज रोंग, हमने कैश बुक का ही टोटल गलत कर दिया, गलत मेंशन कर दिया, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। The total of the purchase book has added 1000 in excess. परचेज का बैलेंस तो 2000, हमने मेंशन कितना कर दिया ट्रायल बैलेंस में, 3000। तो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच ही नहीं करेगी। When this total will be posted on the debit side of the purchase account, it will be shown in excess of 1000 and hence the trial balance will not tally. Next, posting to the wrong side. अब हमने करनी तो डेबिट साइड एंट्री थी, हमने कर कहां दी, हमने कर दी क्रेडिट साइड एंट्री, तब भी हमारा जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, पर अकाउंटेंट जो इस एरर को लोकेट कर सकता है। इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड और वाइस वर्सा, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। फॉर एग्जांपल, गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल, हमने गोपाल से गुड्स परचेज की, कितने की, 2000 की। If instead of posting the amount on the credit side of Gopal account, it is posted to his debit, the debit side of trial balance will be exceed by 4000. हमने परचेज तो की थी गोपाल से, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए कितने से, 2000 से। हमने करनी तो थी फ्रेंड्स क्रेडिट साइड एंट्री थी, पर हमने कर कहां दी, हमने डेबिट साइड एंट्री कर दी गोपाल के अकाउंट में। जब हम गोपाल के अकाउंट में एंट्री पोस्ट करने लगे अपने जर्नल से, हमने क्या कर दी, डेबिट साइड, गोपाल के डेबिट साइड में पोस्ट कर दी। उससे क्या होगा, उससे 2000 का जो एरर था वो कितने का बन गया, 4000 का। जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तब हम क्या करेंगे, 2000 की ट्रांजैक्शन को ढूंढेंगे, जो हमारा ऊपर स्टेप किया हमने एक। नेक्स्ट, पोस्टिंग ऑफ रोंग अमाउंट, हमने अमाउंट ही रोंग पोस्ट कर दी। इफ द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, इफ द पोस्टिंग इन द अकाउंट इज मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट, फॉर एग्जांपल गुड्स फॉर 600 हैव बीन परचेज फ्रॉम महिंद्रा, इफ इट हैज बीन करेक्टली एंटर इन द परचेज बुक, हमने परचेज बुक में तो करेक्टली एंटर कर दी, पर but while posting to Mahindra credit side, the amount posted is 60 instead of
600, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। हमने परचेज अकाउंट में तो हम सही मेंशन कर रहे हैं, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में तो हमने सही किया, पर जब हम महिंद्रा के अकाउंट में फ्रेंड्स पोस्टिंग करने लगे, हमारे से एंट्री क्या पोस्ट होगी 60 की, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 540 का। ठीक है, नेक्स्ट, omission of posting on one side of an entry. For example, if 500 have been received from Ram and correctly enter in the cash book. हमें राम से पैसे रिसीव हुए, हमने कैश बुक में भी एंट्री कर ली, बट इट इज ओमिटेड टू पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द राम अकाउंट। पर हम राम के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए, तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, पर हमें जो है अकाउंटेंट को पता चल जाएगा कि उसकी जो गलती कहां पे हुई है। Double posting in a single account. If 500 have been received from Shamlal and correctly enter in cash book, but it is posted twice on the credit side of the Shamlal account. हमने कैश बुक में तो सही एंट्री की डेबिट की, पर जब हम श्यामलाल के अकाउंट में पोस्ट क्रेडिट करने लगे उसको 2 बार कर दी, हमने 2 बार 500 की एंट्री पास कर दी, तो हमारा जो है क्रेडिट साइड 500 क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, टैली नहीं करेगा। एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन दी लेजर। अगर मान लो आपने लेजर का टोटल या फिर बैलेंसिंग ही गलत कर दी, तब भी आपका क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। एरर में अक्कर इन द टोटलिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इन द लेजर और इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, because the balances of account are transferred to the trial balance, it does not tally. यही बोल रहा है, अगर आपने टोटल ही गलत कर दिया लेजर अकाउंट का, तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसे मैच कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की, हमारा ना लेक्चर 45 मिनट से ऊपर हो गया, तो मेरी मेन कोशिश ही आपको यही रहती है कि आपको मैं जितना भी करवाऊं अच्छे से करवाऊं। वैसे तो मेरी कोशिश थी आज की मैं आपको सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट करवा दूं, फिर बाद में आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता, तो इसलिए क्या है, जो हम एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो साथ में हम क्या करेंगे, इसका एक जो है और इलस्ट्रेशंस भी करने की कोशिश करेंगे कि हमारी साथ में एक हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का फ्रेंड्स लेक्चर यहीं तक की। अगर फ्रेंड्स आपका जैसे हमारा यहां पे लेक्चर चैप्टर हो गया हमारे 14 तक, अगर आपका कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में कर दो, कमेंट कर दो, तो आपका मेल का भी रिप्लाई जरूर आएगा और कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना हो कि आप लोगों को समझ कुछ लग ना रहा हो और आप बस वीडियो देखते रहो, नहीं, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है मेरे को मेल कर दो, चाहे कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट है हमारी वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।